एक इंसान कम टैलेंट, कम नॉलेज के साथ में 100 बुद्धिमान इंसान से अपना काम करवा सकता है चालाकी के दम पर। एक इंसान दुनिया बदल सकता है ज्ञान से नहीं, ज्ञान दुनिया लेती है पर समझदारी, होशियारी और चालाकी के दम पर। चालाक बनने के ऊपर एक और वीडियो आपके सामने है, ध्यान से सुनना, ये रियल स्टोरी है। फ्रांस का फेमस स्पाइडर किंग लुइस 11th, जो कि फ्रांस की हिस्ट्री में बहुत स्ट्रॉन्ग किंग था। हम सब ने इनके बारे में हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ रखा है स्कूल में। लेकिन उसकी एक छोटी सी वीकनेस थी, वो ये थी कि वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत मानते थे और स्पेशली एक दरबार का एस्ट्रोलॉजर था जिससे वो भविष्यवाणी सुनकर ही डिसीजंस लेने में बिलीव करते थे और काफी बार ये डिसीजंस हेल्पफुल प्रूव हुए। इसलिए किंग उस एस्ट्रोलॉजर को बहुत पसंद भी करते थे। बट एक दिन उसने भविष्यवाणी की और कहा कि आज से 8 दिन बाद क्वीन की डेथ हो जाएगी, रानी की डेथ हो जाएगी। और किंग की क्वीन को बचाने की लाखों कोशिश के बाद भी एग्जैक्ट 8 दिन बाद क्वीन की डेथ हो गई, बिना किसी बीमारी के, बिना कोई हेल्थ इश्यूज के। किंग इतना सदमे में आ गया कि उसे सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा कि या तो इस एस्ट्रोलॉजर ने खुद की भविष्यवाणी को एक्यूरेट करने के लिए मेरी वाइफ का मर्डर किया है, या फिर रियलिटी में ये इतना अच्छा एस्ट्रोलॉजर है जो कि मेरे राज सिंहासन के लिए खतरा बन सकता है आगे जाकर के। किंग ने डिसाइड किया कि इस एस्ट्रोलॉजर को तो मारना ही पड़ेगा। वो सीक्रेटली अपने आदमियों के साथ में षड्यंत्र रचता है और उस एस्ट्रोलॉजर को जिसको मारना है उसको अपने किले की सबसे ऊंची मंजिल पर बने कमरे में बुलाता है और अपने आदमियों को ये कह देता है कि एस्ट्रोलॉजर के आने के बाद जैसे ही मैं इशारा करूं, उठाकर इसे खिड़की से बाहर फेंकना है। एस्ट्रोलॉजर आता है और उससे बुलाए जाने का कारण पूछता है कि क्यों बुलाया गया मुझे। राजा उसे इधर उधर की बातों में उलझाता है, बातें होती है। जैसे ही वो अपने आदमियों को सिग्नल देने ही वाला होता है, जितने में राजा एस्ट्रोलॉजर से सवाल करता है कि तुम कहते हो कि तुम्हें एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज्ञान है और तुम सब कुछ बता सकते हो फ्यूचर के बारे में, क्या हो सकता है भविष्य में, तो बताओ तुम्हारा फ्यूचर क्या है, तुम्हारी मौत कब होगी ये बताओ। तो एस्ट्रोलॉजर कुछ देर तक सोचता है और कहता है, महाराज आपकी जब मौत होगी ना, उसके 3 दिन पहले मेरी मौत होगी, यानी कि पहले मैं मरूंगा, उसके 3 दिन बाद आप मरोगे। ये सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या ये मर गया तो 3 दिन बाद मैं मरूंगा। वो अपने आदमियों को इशारा करता ही नहीं है, एस्ट्रोलॉजर बच जाता है। एस्ट्रोलॉजर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही नहीं बल्कि एक चालाक इंसान भी था, फेस रीडर था, उसने चेहरा पढ़ लिया था, उसने राजा की आंखों में खून देख लिया था। वो समझ गया था कि अगर उसने कुछ ऐसा नहीं कहा जिससे राजा को उस पर डिपेंड होना पड़े तो उसकी मौत तय थी। और उसने ऐसा चालाकी का गेम खेल दिया कि राजा को अगर जिंदा रहना है तो एस्ट्रोलॉजर को भी जिंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर मर गया उसके 3 दिन बाद में राजा मर जाएगा। इसे कहते हैं समझदारी। इंसान बड़ा ज्ञान से नहीं होता है, समझदारी से होता है। राजा चाहते हुए भी उस एस्ट्रोलॉजर को नहीं मार सकता, जबकि राजा को पता है कि ये राजगद्दी को खतरा है। फिर भी जिंदगी को शतरंज की खेल की तरह समझो कि सामने वाला प्लेयर ऐसा फंस जाए कि वो आपको हराने की, आपको दबाने की, आपको मारने की जैसे ही सोचे तो उसके दिमाग में आया कि यार इसको मारने से पहले मुझे पहले खतरा है, इसको अगर कुछ भी कर लिया तो नुकसान मेरा भी है। अगर आपको लोगों को अपने ऊपर डिपेंड करवाना आ गया तो ये बहुत बड़ी पावर है, जिस पावर से आप चाहो उस इंसान को कंट्रोल कर सकते हो। आपकी जरूरत होनी चाहिए कि कोई आपको रिप्लेस ना कर सके, आपको हटा करके कोई और ना रख सके। अब अगली कहानी सुनना, इसी के ऊपर है। ऐसा कुछ कर दो कि आपको हटाया जाए तो सामने वाले का नुकसान है। अब एक और इंटरेस्टिंग कहानी सुनो। अगर आप चाहते हो इंपॉर्टेंट बने रहना तो लोगों को परमानेंटली अपने ऊपर डिपेंड करना सीख लो। यही 48 लॉज ऑफ पावर का एक और लॉ है जो कि है लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। ये 48 लॉज ऑफ पावर बुक जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने, इसका एक और लॉ है जो कि है कि लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। अब अगली कहानी सुनो, इसको सुनकर के आपका दिमाग हिल जाएगा। नेक्स्ट स्टोरी पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि 48 लॉज ऑफ पावर बुक की कंप्लीट समरी या ऐसी ही काफी वर्ल्ड की फेमस बुक्स की ऑडियो बुक्स और समरी अगर आपको ऑडियो फॉर्मेट में चाहिए तो मेरी फेवरेट ऐप कुकू एफएम को आप इंस्टॉल कर सकते हो। कहते हैं बुद्धिमान लोगों के घरों में लाइब्रेरी होती है, पर मैं कहता हूं कि जमाना बदल चुका है, डिजिटल हो चुका है। अब बुद्धिमान लोगों के मोबाइल में ऑडियो लाइब्रेरी होती है। कुकू एफएम इंस्टॉल कर सकते हो, वहां पर मेरा भी ऑडियो फॉर्मेट में कंटेंट आने वाला है। कुल मित्र सब्सक्राइबर्स के लिए अभी के लिए 50% ऑफ चल रहा है। फैब 50 कूपन कोड एंटर करोगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आ जाओ नेक्स्ट पावरफुल स्टोरी में। मिडल एजेस की बात है। इटली का एक शहर सेना को बाहरी ताकतों ने घेर लिया था और ऐसे में वहां के लोकल गुंडे ने बचा लिया और आने वाले कई सालों तक उस गुंडे पर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख पाया था। मतलब उसकी ऐसी इमेज बन गई थी उस गुंडे की, क्योंकि बचाया था। पर क्या आपको यह पता है कि सेना के रहने वाले लोगों ने इस देशभक्त गुंडे के एहसान का बदला कैसे चुकाया? पैसा या जमीन दौलत की बात आई तो सब कहने लग गए कि जो काम देशभक्त ने कर लिया है उसके लिए पैसा, जमीन दौलत ये बहुत छोटी चीज है, कुछ बड़ा गिफ्ट करते हैं। फिर डिसाइड हुआ कि हमें इस देशभक्त को अगला राजा चुन लेना चाहिए। फिर एक आर्ग्यूमेंट आया कि ये भी एक सूटेबल सम्मान नहीं है इतने भारी काम के लिए, इसको कुछ और बढ़ा दिया जाए। लास्ट में जब सारे आइडियाज फेल हो गए कि किस तरह से इस देशभक्त के वीरता भरे काम को हमेशा हमेशा के लिए अमर किया जाए, तब एक आइडिया आया कि क्यों ना हम इस गुंडे को मार करके, खत्म करके
इसका मंदिर बना दिया जाए और भगवान की तरह इसकी पूजा की जाए। बिलीव मी, उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। ये रियल स्टोरी है और ये स्टोरी भी यही लॉ टच करती है कि अगर आपको पावर में बने रहना है तो आपकी बड़ी जरूरत होनी चाहिए। अब इस गुंडे की जरूरत कैसे खत्म हुई वो सुनो। आपको लग रहा होगा कि उस देशभक्त इंसान की गलती बिल्कुल भी नहीं थी, ये तो लोग एहसान फरामोश निकले जिन्होंने इसको मार दिया। ऐसा नहीं है, दरअसल उस टाइम इटली में इन गुंडों की कमी नहीं थी कोई। बहुत से इस तरह के नए गुंडे मार्केट में कम पैसों में अवेलेबल थे, मतलब वो गुंडे रिप्लेसेबल था जिसकी जगह कोई भी ले सकता था। और जब ये गुंडे कुछ बैटल्स के बाद में सीनियर हो जाते तो इनकी डिमांड और पावर और बढ़ जाती, फिर उल्टा लोगों को ही परेशान करने लग जाते ये गुंडे, क्योंकि एक टाइम के बाद में इन गुंडों को अफोर्ड करना ही मुश्किल हो जाता था। इसलिए इनको लोग मिलकर मार देते थे, क्योंकि इजीली कोई भी इनकी जगह ले सकता है वैसे भी। सो इट्स ऑल अबाउट कॉम्पिटिशन एंड रिप्लेसेबिलिटी। अगर आप किसी की भी हेल्प कर रहे हो, यहाँ पे लेसन सुनना क्या है, अगर आप किसी की भी हेल्प कर रहे हो और आप चाहते हो कि रिटर्न में आपकी पावर बनी हुई रहे, तो आपको कुछ ऐसा छोड़ना है कि आपकी जरूरत बनी हुई रहे, आप हमेशा इंपॉर्टेंट बने हुए रहो। अगर आपने पूरी तरह से हेल्प कर दी, सब कुछ दे दिया, अब कुछ है भी नहीं आपके पास देने को, या आप में ऐसा कुछ बचा ही नहीं जिसके बिना उसका काम नहीं चल सकता, सामने वाले का काम नहीं चल सकता, तो आपको वो अपनी लाइफ से निकाल के फेंक देगा। अगर मार्केट में लंबे टाइम तक बने रहना है तो ऐसी क्वालिटीज डेवलप करनी होगी जो बहुत यूनिक है, जो सब में नहीं मिलती है, जो आपके सिवा लोगों में नहीं मिल सकती। यहाँ पर नावल का एक कोट है, स्पेसिफिक नॉलेज का मतलब होता है जो आपको सिखा कोई नहीं सकता, जो आप कहीं से सीख नहीं सकते। और अगर कोई आपको सिखा सके, यानी कि सोसाइटी अगर आपको सिखा सके, ऐसा कुछ है आपके पास में, तो ये सोसाइटी दूसरों को भी सिखा सकती है और आपको रिप्लेस कर सकती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है प्लीज शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ में, कमेंट करके बताओ कि क्या आपको इस तरह की और कहानियां चाहिए जो चालाकी के ऊपर हो, जो रियल स्टोरी हो। इसके अलावा आप सिर्फ 99 रुपीज में आप मेरी लिखी हुई अब तक की सारी ई बुक्स अभी डाउनलोड कर सकते हो अपने फोन में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देखो वो कौन सी बुक्स है, उनके नाम पढ़ो, अगर आपको सही लगती है तो केवल 99 रुपीज में आप मेरी अब तक की लिखी हुई सारी किताबें अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।